अगर आपने भी अपने घर की छत पर गुड़हल का पौधा लगाया है और उसमें फूल नहीं आ रहे हैं और उसकी ग्रोथ अच्छे से भी नहीं हो रही है तो आज मैं कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र बनाकर बताऊंगी और पौधे में डालकर दिखाऊंगी और उसका रिजल्ट बताऊंगी कि इस चीज़ को डालने से मेरे पौधे में कितने अच्छे फूल खिल रहे हैं, साथ में कितनी अच्छी पौधे की ग्रोथ हो रही है और साथ में ढेर सारे फूल मेरे इन पौधों में खिल रहे हैं। तो गुड़हल का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसमें हर समय फूल खिलते ही रहते हैं, लेकिन गर्मी में कुछ ज़्यादा ही फूल इस पौधे में खिलते हैं क्योंकि इसे गर्मियाँ बहुत पसंद है और ये गर्मी में बहुत ही तेज़ी से ग्रो भी होता है। साथ में इसमें ढेर सारी कलियाँ बनती है और उन पर आते हैं ढेर सारे फूल बिना किसी केयर के। अगर आपके गुड़हल के पौधे पर फूल नहीं आ रहे हैं तो ये कुछ फर्टिलाइज़र है जिसे आप घर पर ही बनाकर अपने अगर इन पौधों को देंगे तो आपका पौधा भी इस तरीके से ढेर सारे फूल आपके पौधे में खिलेंगे। तो इस वीडियो में मैं एक फर्टिलाइज़र नहीं बल्कि कई फर्टिलाइज़र बनाकर दिखाऊंगी। आपको जो पसंद आए आप उसे आसानी से घर पर बनाकर अपने इन पौधों में दे सकते हैं। तो मेरा नाम है उर्मिला, आपका स्वागत है विलेज टेरेस गार्डन में। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि इसी तरह की वीडियो आपको हर रोज़ मिलती रहेगी। पहले आप मेरे इन गुड़हल के पौधों को देखिए, कितने सारे फूल इनमें खिल रहे हैं, लेकिन मैंने इनकी कुछ ज़्यादा खास केयर अभी नहीं की है क्योंकि मैं जो भी छत पर सब्जियां उगाती हूं उनमें से कोई फर्टिलाइज़र बच जाता है तभी इनमें डालती हूं। अगर बचे खुचे फर्टिलाइज़र से ये इतने अच्छे से ग्रो हो रहे हैं और साथ में इनमें इतने अच्छे फूल खिल रहे हैं तो हम इन्हें अलग से जो फर्टिलाइज़र बना के देंगे तब उनमें कितने फूल खिलेंगे। कहने का मतलब यह है कि गुड़हल का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसे कुछ खास केयर की ज़रूरत नहीं है। जैसा फर्टिलाइज़र आप बनाकर इसे दे देंगे उसमें ही ये अपनी अच्छी ग्रोथ भी करेगा, साथ में इसमें ढेर सारे फूल भी खिलेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए बनाते हैं फर्टिलाइज़र। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इस कंडे से फर्टिलाइज़र। तो कंडे का फर्टिलाइज़र आप डेली यूज कर सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छी ग्रोथ प्लांट पर होती है। सभी प्रकार के पौधे में आप इसका यूज कर सकते हैं। तो आज हम कुछ अलग प्रकार से इसका फर्टिलाइज़र बनाएंगे जिससे कि हमारे पौधे में ज़्यादा अच्छी ग्रोथ होगी। तो कंडे का फर्टिलाइज़र बनाने के लिए आपको चाहिए एक बाल्टी और उसमें आधा पानी। तो इस पानी में अब हमें डालना है इस कंडे को तोड़कर। तो 2-3 टुकड़े मैंने इस कंडे के करके इसमें बाल्टी में डाल दिए हैं। ये अभी ऊपर तैर रहे हैं, लेकिन जब ये हमारा फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो जाएगा तब ये पूरी तरह से नीचे चले जाएंगे और तब आपको समझ लेना है कि ये फर्टिलाइज़र अच्छे से बन चुका है। और अब हमें चाहिए हल्दी पाउडर। तो आपको इस बाल्टी में 1 चम्मच हल्दी पाउडर को मिला देना है। हल्दी पाउडर से हमारे जो ये प्लांट है उनमें चींटियाँ नहीं लगेगी। साथ में हमें चाहिए छाछ। छाछ बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है पौधों की ग्रोथ करने के लिए। तो मैंने इतना छाछ इसमें डाल दिया है और डालने के बाद अब हमें इसे थोड़ा हिला देना है ताकि तीनों चीज़ अच्छे से मिक्स हो सके। और अब हमें इस बाल्टी को रख देना है 1 दिन के लिए छाँव में। तो 24 घंटे में ये फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो जाता है। जब तक हमारा खाद बन रहा है तब तक आप अपने कोई भी पौधे में फर्टिलाइज़र या खाद देने के पहले आप पौधे की गुड़ाई कर लें, या आप 1 दिन पहले भी इसकी गुड़ाई करके छोड़ सकते हैं ताकि मिट्टी जो जमी हुई हो वह अच्छे से हो जाएगी और जो भी फर्टिलाइज़र हम देंगे तो पौधों की जड़ों में तक ये फर्टिलाइज़र पहुंच जाएगा। तो जो मैंने ये पौधे लगाए हैं इन्हें मैंने कटिंग से ग्रो किया था। तो बरसात में इन पौधों की कटिंग आसानी से और अच्छी तरीके से ग्रो हो जाती है और इनके लिए आप 12 इंच के या 12 इंच से बड़े पॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने ये तेल की कैन में इन पौधों की कटिंग को डायरेक्ट लगाया था, तब से ये इसमें ही लगे हुए हैं। अब इन पौधों को इन पॉट को बदलने की ज़रूरत है क्योंकि 2-3 साल
इन पॉट में लगे हुए इन पौधों को हो चुका है और इस पौधे की तो जड़ भी बाहर आ गई है। तो बहुत जल्द हम इस पॉलीथीन में से इस पौधे को निकालकर दूसरे किसी अच्छे बड़े पॉट में लगाएंगे। आप जितने बड़े पॉट में इन पौधों को लगाएंगे उतनी ज़्यादा इनमें फ्लावरिंग भी होगी और अच्छी ग्रोथ भी होगी। और आप देख सकते हैं कि मेरे जो पौधे लगे हुए हैं गुड़हल के, इसमें कोई भी मिलीबग नहीं लगा हुआ है। आपने देखा होगा कि गुड़हल के पौधे पर बहुत ज़्यादा मिलीबग वाले कीड़े लगते हैं, लेकिन मैं इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कीड़े न लगने के पहले ही करती हूँ। यानी कि मैं हर 10-15 दिन में कोई ना कोई फर्टिलाइज़र बनाकर इन पौधों पर स्प्रे करती हूँ, इसलिए कोई भी कीड़े मेरे इन पौधों पर नहीं लगे हुए हैं। अगर हम बाद में जब कीड़े लग जाते हैं तब स्प्रे करते हैं तो वे इतनी आसानी से नहीं जाते। तो फर्टिलाइज़र को बनाए हुए 1 दिन हो चुके हैं और देखिए हमारा फर्टिलाइज़र का कलर पूरी तरह से चेंज हो गया है। तो अब हमारा ये फर्टिलाइज़र पौधों में देने के लिए तैयार हो चुका है। अगर आपने अपने पौधों में पहले या बहुत दिन हो गए जब फर्टिलाइज़र दिया था पौधों को, तो आप इसे बिना पानी मिलाए भी अपने पौधों के गमले या ग्रो बैग में दे सकते हैं। या आप समय समय पर कोई ना कोई फर्टिलाइज़र देते रहते हैं तो आप इसमें आधा पानी और आधा ये फर्टिलाइज़र मिलाकर अपने पौधों की जड़ों में देंगे तो आपके पौधे में अच्छी ग्रोथ होगी, साथ में आपके पौधे पर फूल भी ज़्यादा खिलेंगे। अंडे का फर्टिलाइज़र है जो मैं 5-10 दिन में अपने सभी पौधों को देती रहती हूँ। हमने इस खाद में 3 चीज़ को मिलाया है, एक छाछ, दूसरा हल्दी पाउडर, तीसरा कंडा। तो इन तीनों के मिश्रण से हमारे पौधे में ये सब चीज़ जाएंगी तो हमारा पौधा बहुत ही तेज़ी से ग्रो करेगा। आपने देखा होगा कि हिबिस्कस के प्लांट पर काली चींटियाँ बहुत तेज़ी से दिखाई देती है, तो ये चींटियाँ ही हमारे प्लांट पर मिलीबग को लाती है। तो हल्दी पाउडर से हमारे इस पौधे में चींटियाँ नहीं लगेंगी तो बीमारी भी हमारे पौधे पर नहीं आएगी। चाहें तो आप हल्दी पाउडर को मिट्टी में ऊपर ऊपर बिखेर भी सकते हैं और आप इस फर्टिलाइज़र को छानकर पौधे पर स्प्रे भी कर सकते हैं। दूसरा है हमारा प्याज का फर्टिलाइज़र। तो इसे बनाने के लिए आपको चाहिए आपके किचन में से ये जो प्याज के छिलके आप वैसे ही समझकर फेंक देते हैं, इनसे बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र बनता है। इसे बनाने के लिए भी आपको एक बरनी चाहिए और इसमें इन पत्तों को डालकर ऊपर से हमें पानी भर देना है और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसे भी 24 घंटा या 48 घंटे के लिए आप रख दीजिए। इसके बाद आपको इसमें आधा पानी और आधा ये फर्टिलाइज़र मिलाकर अपने पौधों में देना है। और आप अगर इसका स्प्रे अपने पौधों पर करेंगे तो पौधों पर कोई भी अगर कीड़े या मिलीबग लगे हुए हैं तो वे हट जाएंगे। साथ में आपके हिबिस्कस के पौधों की पत्तियां बहुत ही अच्छी ग्रीन और चमकदार हो जाएगी। साथ में फूलों का साइज भी बहुत बड़ा हो जाएगा और उसमें फूल का कलर भी बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। तो मैं इसी तरीके से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल हर 15 दिन में एक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करती हूँ। मतलब कि 15 दिन होने के बाद मैं दूसरा फर्टिलाइज़र देती हूँ। इस तरीके से मैं हर 15 दिन में एक ना एक फर्टिलाइज़र इन पौधों को ज़रूर देती हूँ। साथ में अगर आप डायरेक्ट खाद को देना चाहते हैं तो ये है सूखी हुई चाय की पत्ती, जो चाय बनने के बाद बचती है तो उसे मैं धोकर अच्छे से सुखाकर उसे अपने प्लांट की मिट्टी में इस तरीके से मिला देती हूँ। अगर आप चाय की पत्ती का इस्तेमाल अपने पौधों में करेंगे तो पौधों में बहुत ज़्यादा फूल आएंगे और फूल का कलर बहुत ही अच्छा देखने के लिए मिलेगा। तो इस प्रकार आप ख़राब पड़ी हुई चाय की पत्ती का बहुत ही बेहतरीन खाद बना सकते हैं। साथ में अगर आप इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर पौधों पर स्प्रे करेंगे तो भी पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी। अगर आपने चाय की पत्ती का एक बार इस्तेमाल कर लिया तो आप इन गुलाब का पौधा हो या कोई भी फूलों वाले पौधे हो उन पर ढेर सारे फूल खिलेंगे इसके इस्तेमाल करने से। इसी तरह से
आप लहसुन के छिलकों का भी फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। उसका इस्तेमाल भी आप पौधों पर स्प्रे करने के लिए साथ में मिट्टी में डालेंगे तो मिट्टी में कोई भी कीड़े या कोई भी रोग आपके पौधे में नहीं लगेंगे। और अगर आप मिट्टी की गुड़ाई किए बिना ही प्लांट को फर्टिलाइज़र देंगे तो ये फर्टिलाइज़र पौधे की जड़ों को ना मिलते हुए ये सीधा ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाएगा और फिर आप बोलेंगे कि इनका इस्तेमाल करने से कुछ भी नहीं होता है, फिर प्लांट पर अच्छा रिजल्ट देखने के लिए हमें नहीं मिलेगा। इसलिए आप गुड़ाई तो हमेशा 10-15 दिन में अपने पौधे की करते ही रहना चाहिए। जो चूना होता है खाने वाला, उसे आप पानी में मिक्स करके अपने पौधों पर भी दे सकते हैं। इससे कैल्शियम मिलता है हमारे पौधों को और हमारे पौधे अच्छे से कलियां बनाते हैं, साथ में उससे अच्छे से बड़ा फूल खिलता है। तो इस तरीके से आप चूने का पानी भी अपने प्लांट में इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी ज़्यादा मात्रा में आपको चूने का पानी इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपके पौधों पर फूल नहीं आ रहे हैं तभी आपको इसका इस्तेमाल करना है। इस तरीके से आप घर पर ही ढेर सारे फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। तो आप इन ढेर सारे फर्टिलाइज़र में से आपको जो फर्टिलाइज़र अच्छा लगा हो उसको अपने प्लांट पर ज़रूर इस्तेमाल करें। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल जाएगी। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।